हाय गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। बहुत दिन बाद आज मैं एक वीडियो अपलोड करूंगी बिकॉज यार विंटर्स में ना मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी और थोड़ा सा ऐसे ही मन भी नहीं हो रहा था। कॉन्फिडेंस भी ऐसा लग रहा है कि नहीं रहा, वीडियो बनाने का बिल्कुल एडिट करने का मन ही नहीं करता। इवन सब्सक्राइबर्स भी माइनस में जा रहे हैं। अभी हम घर से निकल गए हैं और हम जा रहे हैं फैमिली ट्रिप पे आगरा ताजमहल घूमने। घर नहीं जाओगे वापस? अदीरा, say hi. Where are we going, Adira? मेरे साथ। Where are we going? Do you know? इसमें से निकल जाएगी। No, no. Don't be upset. Don't be upset. Who is he? Rickshaw. What is this? It's a rickshaw. कितने लोग आते हैं भाई पूरी में? 500 लोग बैठते हैं पैर अंदर। Myra. इनके साथ साथ चलो, इनके साथ। Where are we going? ताजमहल। ताजमहल? ठंडी लग रही है यार इससे। नाम तो बताओ जगह का। देन वी एंटर्ड इन द ताजमहल। सो ये जो फर्स्ट गेट है, यहाँ से ताजमहल पूरा दिखता है और हर इंसान उसको शूट करने की कोशिश कर रहा था। आप देख सकते हो कितने सारे मोबाइल फ़ोन्स ऊपर हैं। तो मैंने भी शूट करने की कोशिश की बट इतनी ब्राइटनेस थी ताजमहल की वजह से और फॉग भी स्टार्ट हो गया था बिकॉज अराउंड 5 o'clock हो रहा था। सो यहाँ पर हम एंट्री करते हैं, फ़ोटोज़ लेते हैं, वीडियोज़ बनवाते हैं। और बिकॉज हम गए थे, आरिज़ ने भी ताजमहल इससे पहले कभी नहीं देखा था और अमेरा ने भी नहीं देखा था। तो बच्चों ने पहली बार ताजमहल देखा था। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ ली और मतलब बहुत घूमे, पूरा एक्सप्लोर किया अच्छे से, बहुत टाइम स्पेंड किया। वैसे भी कुछ देर में ताजमहल बंद ही होने वाला था, अराउंड 7:30 बंद हो जाता है। मतलब अगर आपने एंट्री कर ली है ना तो एग्ज़िट आप कर सकते हो। तो यहाँ पर एंट्री थी, मतलब एक एंट्री के लिए नीचे से लाइन लगी हुई थी। तो हम यहाँ ऊपर ताजमहल में आ चुके हैं। एक लाइन आपको बनानी थी मुमताज की, जहाँ पर कब्र बनी हुई है जो कि बेसमेंट में है इस ताजमहल का जो मेन एंट्रेंस है वहाँ पर। तो वहाँ के लिए भी आपको लाइन में लगना था। तो आप देख सकते हो कितनी लंबी यहाँ पे लाइन लगी हुई है। और बस इस लाइन को देख कर ना बड़ा दिमाग ख़राब हो रहा था कि पहले जब हम आते थे ना तो हम ओपनली कहीं भी घूम सकते थे, बट इस बारी उन्होंने सारे एरिया में घूमने की परमिशन नहीं दे रखी थी। ओनली ताजमहल का जो बैक साइड है वहाँ पे आप घूम सकते हो। इस हाफ एरिया को ना उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था। ओनली आप लाइन्स में जाकर अंदर जाकर देख सकते हो। देन आप जब बाहर निकलोगे तो ओनली बैक, ताजमहल का जो बैक साइड है ना वहाँ पर बस घूम सकते हो। तो यहाँ पर हम अंदर जाते हैं और सब कुछ देखते हैं। काफ़ी मतलब ताजमहल ऐसा है, हम इतनी बार गए हैं, अराउंड मैं 4 टाइम्स जा चुकी हूँ। इससे पहले ही मेरा 5th टाइम था। और आरेज ने और अमायरा ने फर्स्ट टाइम देखा तो उन्होंने काफ़ी इन्जॉय किया, अदीरा ने भी काफ़ी इन्जॉय किया। अब आप यहाँ देख सकते हो अच्छा खासा अंधेरा हो चुका है बट मेरे फ़ोन में ना हल्की सी ब्राइटनेस है तो ये काफ़ी क्लियर दिख रहा है। बट यहाँ पे हमने सोचा काफ़ी अंधेरा हो गया था, कुछ भी नहीं दिख रहा था क्लियरली। तो इस टाइम हम सोचा बाहर चले जाते हैं बिकॉज एग्जिट का भी टाइम हो चुका था, ऑलमोस्ट सारे ही बाहर जा रहे थे। देन हम इस बारी ना कोई भी होटल बुक करा के नहीं गए थे, फिर हम गए लेमन ट्री होटल। आरिफ यहाँ पे रूम्स बुक करवा रहे हैं और आरेज और अदीरा दोनों खेल रहे हैं। क्रिसमस ट्री भी है तो दोनों को काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। और यहाँ पे देखो अदीरा खेल रही है, इतना फ्रैंक हो गई थी वो मेरे से 2 to 3 डेज में ही। मैंने बोला आप इसकी मम्मी हो। बेबी आरेज कम हियर। आरेज की विश पूरी हो गई। फाइनली रूम में आ गए। आरेज हमेशा ज़िद करता है बस कहीं घूमो मत, रूम में चलो। तो यहाँ पे रूम में आ चुके हैं और ये रूम था, काफ़ी क्लीन था, हाइजीनिक था, मतलब सारी चीज़ें बहुत साफ़ सुथरी थी। तो ऐसी जगह अगर जाओ ना आपको तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ आप स्टे कर सकते हो। अदरवाइज़ 1-2 बार हम ऐसा भी फंसे हैं जहाँ पर ना मतलब बेड पे लेटने का भी मन नहीं कर रहा था, वॉशरूम भी यूज़ करने का मन नहीं कर रहा था। तो इतना क्लीन तो एटलीस्ट होना ही चाहिए अगर आप स्टे कर रही हो और इतना अमाउंट उनको पे कर रही हो। तो आजकल ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। मतलब अगर मुझे कहीं ले जाना है, मैंने अपने हस्बैंड को क्लियरली बोला हुआ है कि मुझे थोड़ा सा ना क्लीन रूम्स वगैरह चाहिए होते हैं, अदरवाइज़ मेरे को तो नींद भी नहीं आती रात में।
सो यहाँ पर नेक्स्ट डे की मॉर्निंग हो चुकी है और सब रेडी हो गए हैं और यहाँ पे हम आए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। ग्राउंड फ्लोर पे रेस्टोरेंट है वहाँ पर। तो मैंने आरएस को रेडी कर दिया था, निला धुला के। आरिफ भी रेडी हो चुके थे, बस एक मैं ही बची थी। तो मैंने सोचा मैं बाद में आके रेडी होंगी। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, आगरा मैंने मतलब अराउंड 7 to 8 ईयर्स के बाद गई थी। आगरा काफ़ी डेवलप हो चुका है, मतलब आगरा को देख कर ऐसा लगा नहीं कि हम आगरा में घूम रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे दिल्ली में ही घूम रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग निकल गए थे। सबसे पहले हमने डिसाइड किया था कि हम जाएंगे आगरा फोर्ट। देन उसके बाद हमने सोचा कि कुछ और भी ऑप्शंस होंगे तो हम वहाँ चले जाएंगे। तो यहाँ पे हम आगरा फोर्ट की पार्किंग में आ चुके हैं। आइसक्रीम खिला दो। हैं? इनने तो दिल्ली का भी नहीं देखा ना, हम इसको लेके नहीं गए अभी तक कहीं। उसी ले लेगा 650 का, उसको फीवर है ना, फीवर नहीं है। ये है एंट्री डोर इस किले का। और जैसे आप एंट्री करोगे ना तो आपको इतनी हाइट पे चढ़ना पड़ेगा ना कि आपकी सांस फूल जाएगी। एक्चुअली बिल्कुल भी चलने की मेरी आदत नहीं है, तो काफ़ी ऐसा लग रहा था जैसे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगी। और इतनी ठंडी हवा थी ना, फेस ऐसा लग रहा था जम गया है और बोला भी नहीं जा रहा था अच्छे से। देन ये इनका एंट्री करते पे एक बागीचा है। देन हमने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ खिंचवाई और ये फ़ोटोज़ जो है ना, ये हम अंदर आ गए हैं। इसको बोलते हैं झरोखे बनाए हुए हैं इन्होंने बीच में। तो पहले यहाँ पे बादशाह अकबर रहा करते थे। देन उनके बाद उनके जो बेटे आए हैं उन्होंने इसमें कुछ चेंजेस करवाए हैं। तो जब शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया था ना, तो उस टाइम शाहजहाँ ने यहाँ पे ये झरोखे बनवाए थे, जिसके भी ये पिक्चर्स हैं आगे आप देखोगे। पूरा वाइट कलर का बनवाया हुआ है, जितना भी वाइट कंस्ट्रक्शन है ना वो नहीं होता, वो शाहजहाँ के टाइम पर बनाया गया था। और आप देख सकते हो यहाँ पर ना सब जगह खुफिया दरवाजे बनाए हुए हैं। राजा महाराजा ना पहले अपनी सेफ्टी का अरेंजमेंट करते थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ डोर्स ऊपर जाने के लिए बने हुए हैं, कुछ बेसमेंट में बने हुए हैं। इवन यहाँ पे एक ना बड़ा सा कुआं था, उसके अंदर भी ना अंदर एक खुफिया दरवाजा था। तो काफ़ी सारी टनल बनाई हुई हैं इन्होंने। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो वाइट वाला एरिया अब स्टार्ट होगा ना, इसको झरोखे के तौर पर बनवाया हुआ है। और ये इतना वाइट था कि यहाँ खड़े होने में ना मतलब आपकी आइज़ भी नहीं ओपन होंगी। ब्राइटनेस इतनी ज़्यादा लग रही थी, बहुत ज़्यादा। इवन जो पिक्चर्स मैंने क्लिक करवाई है ना, उन सब में हमारी आइज़ बंद हो रही थी, बिकॉज सही से आंखें भी नहीं खुल रही थी, इतनी ब्राइटनेस लग रही थी वाइट मार्बल की वजह से। तो यहाँ पर आप सामने वाला एरिया देख सकते हो ना, इसके जस्ट सामने ताजमहल है, बट काफ़ी दूरी पे है। अभी मैं एक बार ट्राई करूँगी इसको भी दिखाने का, तो वो अच्छे से दिख भी नहीं रहा था फॉग की वजह से। तो यहाँ से जो शाहजहाँ हैं वो अपनी मतलब बेगम की याद के तौर पे उन्होंने ताजमहल बनाया था। तो वो ताजमहल वहाँ से बैठ के देखा करते थे रोज़। बट उनका जो मतलब घर था वो यही हुआ करता था, ये वाला फोर्ट। तो यहाँ पर आप नीचे भी देख सकते हो जो स्पेस छोड़ा हुआ है ना, यहाँ पे पहले पानी भरा होता था ताकि कोई भी बाहर से अंदर इजीली आ ना पाए। ये पूरे एरिया में पानी होता था, जो आप देख रहे हो ना नहर में। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं सबके बारे में डिटेल में हिंदी में और इंग्लिश में पूरा लिखा हुआ है। तो मैं वही सब एक्सप्लोर कर रही थी। तो यहाँ पर अब मैं फैमिली को ढूंढ रही हूँ अपने क्या के घर है कहाँ। तो मैंने सोचा फाइनली एक बार आपको यहाँ से ताजमहल दिखा देती हूँ कि कहाँ पर दिख रहा है। क्लियर तो नहीं दिख रहा, बट काफ़ी दूर है और फॉग की वजह से भी कुछ नज़र नहीं आ रहा। इसमें आपको वो सामने दिख रहा होगा छोटा सा, क्योंकि ताजमहल हमने एक दिन पहले ही देख लिया था। तो अभी हमारा प्लान तो कुछ और था। वैसे तो आगरा में काफ़ी सारी जगह हैं ऐसी जहाँ आप जा सकते हो। तो फर्स्ट हमारा टारगेट ये था। देन इसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे सलीम चिश्ती बाबा की दरगाह है वहाँ पर। तो वो भी काफ़ी अच्छी और फेमस जगह है। तो बस हम यहाँ से एग्ज़िट कर ही रहे थे, देन मुझे ये दिख गई। ये पहले ना एक कब्र बनाई होती है, तो उसको इतना अच्छे से बनाया हुआ है। उसका भी जो लाइक डिज़ाइन है वो बहुत अच्छा था। तो मैंने सोचा इसको भी शूट करते हैं। और मैं इस कुएँ की बात करी थी। यहाँ पे आप देख सकते हो राइट में एक एग्ज़िट है, वो भी खुफिया है। पहले पानी होता होगा तो ये एग्ज़िट दिखता भी नहीं होगा इतना नीचे जाके। कुआं देखने में इतना बड़ा था कि इसको देख कर ही डर लगता। देन हम आ गए बाहर। उसके बाद हम चले गए सलीम चिश्ती की दरगाह की पार्किंग में। ये पार्किंग है, यहाँ से आपको ऑटो करके ऊपर जाना होगा। तो यहाँ से हमने ये ऑटो कर लिया। और मैं फ़र्स्ट टाइम इलेक्ट्रिक ऑटो में बैठी हूँ। जब मैं बैठी थी तो नहीं लगा, जब ये चला, जब इसमें बिल्कुल भी साउंड नहीं होता एक्चुअली। इलेक्ट्रिक कार में, ऑटो में, बाइक में, स्कूटी में, किसी में
साउंड नहीं होता। तो यहाँ से आप हाइट पर जाओगे और हाइट से भी वो जो दरगाह है वो और भी हाइट पर है। इतनी सारी स्टेयर्स हैं कि उसको देख कर ना पहले तो ऐसे मन में आता है कि इतना चढ़ेंगे कैसे, पर धीरे धीरे चढ़ी जाते हैं। पूरी सांस फूल गई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर देखो कितनी सारी स्टेयर्स बनी हुई है और काफ़ी हाइट पे है ये दरगाह। तो ये सीढ़ियाँ आपको चढ़नी पड़ेंगी। और यहाँ पर ये एक कुछ अजीब सी चीज़ देखने को मिली। 2 बकरी ना इस शेड पे चढ़ी हुई थी और बच्चों को ये चीज़ बड़ी ही अट्रैक्टिव लगी। बच्चे बहुत हंस रहे थे कि ये वहाँ पर चढ़ी कैसी है। हम भी सोच रहे थे कि वहाँ पर जा कैसे सकते हैं, क्योंकि उस साइड पे कोई रास्ता तो है नहीं। आई थिंक कुछ बैक से होगा। देन हमने ये गाइड किया जो कि हमें सारी हिस्ट्री बता रहे हैं। तो आप आगे जो भी सुनोगे ना वो इनके ही मुँह से सुनोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता लगेगा। हाँ होगी। टकरी चाहिए, टकरी चाहिए मुझे, टकरी चाहिए। चीज़ें कर ये है सामने सलीम चिश्ती बाबा की दरगाह, इनकी दुआ से अकबर को औलाद हुई। तो वाइट वाला दिख रहा है ना आपको, ये है। तो पहले यह पहाड़ी इलाका था, इस जगह को बोलते थे अरावली पहाड़ी। तो यहाँ कोई नहीं रहता था। यहाँ हाँ नहीं, ये सूफी संत रहते थे, हजरत शेख सलीम चिश्ती पहाड़ी पर अकेले। तो अकबर की 3 बीबियाँ थी। जोधाबाई हिंदू धर्म से थी, मरियम क्रिश्चियन धर्म से थी, उनकी सुल्ताना मुस्लिम थी। तो 3 बीबियों में से अकबर को किसी बीबी से औलाद नहीं थी। तो अकबर की पहली राजधानी रही दिल्ली, दूसरी फतेहपुर सीकरी, तीसरी आगरा। तो अकबर को सपना हुआ फतेहपुर सीकरी जाइए, वहाँ पहाड़ी पर एक बुजुर्ग रहते हैं। तो अकबर अजमेर शरीफ गए पहले, अजमेर शरीफ से हुक्म हुआ फतेहपुर सीकरी जाइए। तो अकबर अजमेर शरीफ से 7 मरतबा पैदल चलकर बाबा के पास आए। बाबा से बोले मेरे हक में दुआ कर दिए मेरे औलाद हो जाए। तो बाबा के एक बच्चे थे जिनका नाम था वाली मियाँ, जो 6 महीने की उम्र में बोले थे। तो जिनकी खातिर अकबर को औलाद मिली थी। तो बाबा ने दुआ करी, बाबा के औलाद हुई सलीम। मेरा नाम सलीम, अपने नाम के ऊपर नाम रखा बाबा ने। दूसरा नाम जहांगीर, जहाँ का बादशाह। तो इनके दुआ से अकबर को औलाद हुई। नहीं, एक ही हुई थी, एक ही दूसरा नाम रखा था अकबर। तो जोधाबाई से औलाद हुई थी, महारानी जोधाबाई से। तो ये पूरा बनाया अकबर ने। अकबर को यहाँ से औलाद मिली। अकबर को मालूम हुआ कि मैं बाबा की दुआ से मेरे औलाद हुई है, तो पूरा फूड बनाया। तो इस किले को बनने में 12 साल लगे। 1570 में स्टार्ट करा, 15 से 82 में कंप्लीट पूरा जगह को बनने में। तो ये सामने है सलीम चिश्ती बाबा की दरगाह, सामने वाइट वाला आ रही बेबी। ताजमहल इसके 100 साल बाद बनाया है। ये ताजमहल 100 साल पहले की है। इधर से आ जाओ। वेट बेबी, ये रास्ता नहीं है ना, वहाँ से चलो। हाथ तो ऊपर करवा रहे हैं। बेबी वहाँ नहीं जा। इसी का अंदर है तो बंद है। ये देवी छोटी किस्ती बंद कर दी। ये तो बीच से सब कोलैप्स कर रही होगी सारी, बंद हो गई होगी, सब बंद हो गई। अनारकली का सामान है, लाहौर के निकाल दिया था अनारकली। ये वाइट वाला है सलीम चिश्ती बाबा की दरगाह। अंदर जाते हैं, वहाँ चादर चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, धागे बांधते हैं मन्नत के लिए। तो हम लोग दरगाह चलेंगे, आपको यहाँ से चादर फूल यहाँ से मिलेगा। एक बार बिल्कुल साफ जाओ। देखने वाले हैं।
वहाँ से हम डायरेक्ट मन्नत हवेली आ गए थे और जो और फैमिली मेम्बर्स थे वो दिल्ली में रहते हैं तो वो दिल्ली में ही रुक गए थे। तो हम सबसे पहले आए मन्नत हवेली बिकॉज 10:30 हो गए थे और डिनर का टाइम हमने ऑलमोस्ट स्किप कर दिया था बिकॉज हमने इवनिंग में थोड़ा बहुत कुछ खा लिया था। तो यहाँ पर आए देखा तो न्यू ईयर पार्टी चल रही थी और सारा ही अच्छे से डेकोरेशन हुआ था, तो काफ़ी अच्छा माहौल बना हुआ था। बट क्राउड बहुत ज़्यादा था कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी, तो हम आए थे ओनली यहाँ पे डिनर करने। बट आरेज फिर पीछे बढ़ गया, ज़िद करने लगा कि नहीं मुझे तो बस ट्रैम्पोलिन में जाना है। इसके अंदर एक्चुअली एक प्लूटस है, प्ले जोन है, वहाँ पर ये कुछ गेम्स हैं जिनमें से कि आरेज को ये ट्रैम्पोलिन बहुत पसंद है। निकल जाओगे, जंप तो करो। एक तो आरिस इतना शर्मीला है ना, आरिस कहीं भी जाता था पहले थोड़ी देर तो शर्माता है, फिर उसको थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों में ना इन्वॉल्व होने में। देन कुछ देर बाद उसने थोड़ा बहुत इधर उधर जाना स्टार्ट किया, अदरवाइज एक जगह पे ही खड़ा हुआ। मैंने उसे बहुत फोर्स किया, आरिस अब जाओ खेलो, जब जाके आरिस थोड़ा सा मतलब ठीक हुआ है, वहाँ पे थोड़ा सा अपना शर्माना कम किया है बिकॉज उसने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया था। अराउंड 40 मिनट्स हम वहाँ डिनर करने गए थे और हमें 12 बज चुके थे डिनर करते, मतलब डिनर फिर मैंने पैक ही करा लिया बिकॉज खाने का टाइम भी नहीं बचा था और हिम्मत भी नहीं बची थी कहीं खड़ी होने की, वहाँ बहुत क्राउड था। देन हमने अपना डिनर पैक करवाया, घर आए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।